हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का 41 पार्ट से लेकर 45 पार्ट तक शॉर्ट में सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। तो प्रिया जब नीलू को लेने आती है तो नीलू उसके साथ चली जाती है, ये सोच कर कि अभी बुआ को डिस्टर्ब करने का क्या फ़ायदा, थकी की होंगी तो सोने देने में मैं चली जा रही हूँ, प्रिया के साथ जाऊँगी, यही सोच कर वो उसके साथ चली जाती है। फिर भी वो उससे गुस्सा रहती है। तो फिर जब दोनों अंदर जाती हैं तो भाभी उन्हें चिढ़ाती हैं कि दोनों जब आपस में बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा है एक दूसरे से, तो फिर क्या एक दोनों सोएंगी एक साथ। तो फिर ऐसे ही जल्दी से नीलू और प्रिया दोनों एक साथ बोलती हैं भाभी से कि कहाँ आपको दिख रहा है कि हम दोनों गुस्सा हैं, बात तो कर रहे हैं ना एक दूसरे से। तो फिर भाभी ऐसे हंसती हैं। तो फिर प्रिया उन्हें आने बहाने से मतलब ये कहती है कि आप और रिया चले जाओ छत पे, हम दोनों यहाँ पे सो जाएंगे। तो फिर भाभी चली जाती हैं। फिर प्रिया को थोड़ा काम होता है तो वो काम करती है। तो नीलू चली जाती है उसके बेड पे उसका वेट करने के लिए। तो फिर सोचती है कि अच्छा ठीक है, जाओ देखो, पता नहीं क्या कर रही है अकेले। तो फिर जाती है तो प्रिया मतलब काम वाम कर रही होती है। तो फिर नीलू उसका हेल्प कराने की कोशिश करती है। तो प्रिया से मना करती है, लेकिन नीलू जो है उसकी हेल्प कर रही होती है। तो फिर प्रिया कहती है कि तुम तो गुस्सा थी, तुम फिर मेरी हेल्प क्यों करा रही है। तो नीलू कहती है कि मुझे नहीं अच्छा लगता तुम अकेले काम कर रही हो। तो प्रिया से कहती है अच्छा जी, अभी तो प्यार आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा आ रहा था मुझ पे। तो नीलू से कहती है कि हाँ, गुस्सा तो अभी भी हूँ, तुमसे देखा नहीं तुम, मैं तुमसे कितना गुस्सा हूँ तुमसे। तो फिर मतलब ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बहस करती हैं, अपना काम वाम भी करती है और दोनों एक दूसरे से लड़ भी रही होती हैं। मतलब दोनों की मीठी मीठी तकरार जो है वो कंटिन्यू चालू ही रहती है। तो फिर थोड़ा काम बचता है तो प्रिया उसे रिक्वेस्ट करती है अच्छा तुम जाओ, मैं अभी आ जाऊंगी। तो फिर नीलू चली जाती है, उसके बेड पे उसका इंतज़ार करती है। फिर पास में उसके रखा होता है एक स्टोरी का बुक, वो पढ़ने लगती है। तो फिर जब प्रिया थोड़ी देर बाद आती है तो मतलब आके बेड पे लेटती है, नीलू को जब बोलती है सोने के लिए, तो नीलू को वो बुक इंटरेस्टिंग लगता है। वो पढ़ने में इतना बिजी हो जाती है कि प्रिया की बातों का ध्यान नहीं देती है। तो प्रिया उसे ऐसे ही यहाँ वहाँ गुदगुदी करती है, छेड़ती है उसको। तो नीलू कहती है छोड़ो ना, मुझे ये बुक पढ़नी है। तो प्रिया उससे कहती है कि अब तुम्हें मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बुक लग रहा है। तो नीलू कहती है हाँ लग रहा है, कम से कम ये मेरे पास है, मेरे साथ है, और जब तक मैं चाहूँगी ये मेरे पास ही रहेगा, मुझसे दूर नहीं होगा। तो मतलब ऐसे ही उसको सुना रही होती है। तो फिर प्रिया उसके हाथों से बुक छीन लेती है और हाथ पीछे कर लेती है। तो नीलू जब उससे बुक लेने की कोशिश कर रही होती है तो मतलब दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो प्रिया चुपके से उसको एक किस कर लेती है। तो फिर नीलू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, उसके किस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो फिर प्रिया उससे फिर से किस करती है। तो फिर नीलू को थोड़ा फीलिंग आने लगती है, भले ही उससे गुस्सा होती है लेकिन उसको फीलिंग आने लगती है। तो फिर ऐसे मतलब उसे किस करने लगती है। तो फिर जब 2-3 मिनट बीत जाता है फिर अचानक से उसको छोड़ती है और कहती है कि छोड़ो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो फिर प्रिया ऐसे साइड हो जाती है, कहती है ठीक है सो जाओ तुम। तो फिर मतलब ऐसे ही जब नीलू लेटती है बेड पे तो फिर वही बुक उठा लेती है। तो फिर प्रिया उससे कहती है कि तुम फिर से बुक उठा ली, अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी। तो फिर नीलू कुछ नहीं बोलती है। तो प्रिया उससे कहती है कि इतने दिनों के बाद हम दोनों इकट्ठा हुए हैं, तो क्या तुम ऐसे ही गुस्से में ही रात बिता दोगी, हमारी रातें ख़राब करोगी। तो फिर ऐसे नीलू थोड़ी इमोशनल हो जाती है, फिर उसको ऐसे मतलब हक कर लेती है और फिर उसे किसेस वगैरह करती हैं। तो मतलब ऐसे ही दोनों एक दूसरे में खोई रहती हैं। जब 1-2 घंटे बीत जाते हैं तो प्रिया ऐसे अचानक से उससे कहती है ओ शिट, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया था, मैं तुम्हें खिलाना ही भूल गई। तो नीलू उससे पहले तो कहती है कि अच्छा जाओ जाके ले आओ, मुझे भूख लग गई है। तो फिर जब प्रिया जाने की कोशिश कर रही होती है तो नीलू उसको जाने नहीं देती है। तो फिर ऐसे ही प्रिया उसके आने बहाने से मतलब जाती है, लेके आती है और फिर दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से खिला रहे होते हैं, किसेस वगैरह करके। मतलब दोनों की जो नाइट होती है वो काफ़ी हद तक रोमांटिक होती है। अगली सुबह जब नीलू की आँख खुलती है तो प्रिया वहाँ से पहले चली जाती है। तो फिर नीलू उठती है और आती है अपने साइड पे। तो जब सामने से बुआ को आता देखती हैं तो मतलब बुआ पूछती हैं उससे कि रात को क्यों नहीं आई। तो
वो उसे बताती हैं कि आप सो गई थी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं नहीं आई। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, जाओ जाके फ्रेश व्रेश हो जाओ। फिर नीलू ऐसे जाती है, अपना काम वाम पूरा करती है, बुआ को भेज देती है स्कूल पे। फिर थोड़ी बहुत देर बाद जब नीलू अपना काम वाम कर रही होती है तो प्रिया आती है, उसको पीछे से ऐसे हक करती है और कहती है आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो नीलू कहती है क्यों नहीं जाओगी? तो प्रिया कहती है बस नहीं मन कर रहा है मेरा जाने को, आज मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तो फिर नीलू कहती है अच्छा इतनी रोमांटिक हो रही हो, लगता है रात का नशा अभी उतरा नहीं है। तो फिर मतलब ऐसे ही दोनों बात कर रही होती हैं। तो फिर प्रिया ऐसे ही नीलू के करीब आती है, से मतलब उकसा रही होती है, फिर से रोमांटिक सा माहौल क्रिएट करती है। तो फिर नीलू से मना करती है काम की वजह से, क्योंकि उसका सारा काम अभी पड़ा ही रहता है, पूरा काम वो कर नहीं पाती है। तभी प्रिया आ जाती है उससे मिलने। तो फिर मतलब ऐसे ही उसे मना कर रही होती है, लेकिन प्रिया उसे फोर्स कर रही होती है। तो फिर नीलू मान जाती है और उसके साथ फिर से रोमांटिक सा पल बिताने की मूड में आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के फिर से क्लोज आ जाते हैं। तो फिर ऐसे ही मतलब दोनों जब रोमांस कर रहे होते हैं तो फिर बाहर दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो फिर दोनों जल्दी से उठती हैं और जल्दी से मतलब जाके दरवाज़ा खोलती हैं। तो बाहर रिया होती है। तो प्रिया पूछती है कि तुम यहाँ क्यों? तो रिया उसे बताती है कि मम्मा कब से तुम्हें बुला रही हैं और कब से तुम यहीं पे हो, जाओ जाके सुन लो, देखो क्या क्या करने के लिए बुला रही हैं। तो फिर प्रिया चली जाती है। रिया नीलू से थोड़ा बात करती है, थोड़ी देर बात करने के बाद वो भी चली जाती है। फिर नीलू अपना काम वाम करती हैं, उसके बाद जाके बेड पे लेट जाती हैं और फिर वो रात को सोई नहीं होती है, इस वजह से वो सो जाती है। फिर नीलू की जब आँख खुलती है तो उठती है और आके देखती है तो शाम हो जाती है। फिर जब बाहर आके देखती है तो उसका दरवाज़ा भी खुला रहता है। तो मतलब घर में वो अकेली रहती है, घर में कोई नहीं होता है। तो फिर आती है और बैठती है, फिर प्रिया के बारे में सोचती है कि प्रिया अभी तक आई नहीं, मतलब इतना देर हो जाता है प्रिया उससे मिलने नहीं आती है। कहाँ उसे बोलती है कि आज पूरा दिन हम साथ में रहेंगे और अभी तक उसका पता नहीं, मैं सो भी गई और उससे मिलने भी नहीं जा पाई, ऐसा मतलब सोचती है। उसके बाद सोचती है जाऊँ जाके देख लूँ, नहीं। तो फिर जाती है उसके गेट पे, तो वहाँ देखती है एक लड़का हैंडसम सा चेयर पे बैठा रहता है, उसके पास में उसकी भाभी, उसकी मम्मा और वो भी रहती है। मतलब सभी मिलके एक दूसरे से बातें करते हैं। तो नीलू सोचती है कि क्या करूं, जाऊं अंदर कि ना जाऊं। फिर ऐसे सोच के कि वो रह जाती है, नहीं जाती है अंदर। और फिर प्रिया भी उसको देख के थोड़ा घबरा भी जाती है। तो फिर नीलू वापस चली आती है और फिर उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है कि पता नहीं कौन है, यहाँ पर क्या करने आए हैं। प्रिया भी उससे हंस हंस के बात कर रही है। तो फिर ऐसे ही सोच रही होती है कि तब तक बुआ आ जाती हैं। तो बुआ को चाय वगैरह देती है, उसके बाद फिर से प्रिया के पास जाने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर ऐसे ही बुआ किसी बहाने से उसको बुला लेती हैं। मतलब कई बार वो कोशिश करने के बावजूद भी प्रिया से मिल नहीं पाती है और बार बार उसी लड़के के बारे में सोच रही होती है और प्रिया भी उससे मिलने नहीं आ पाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक मैं आप सबको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। क्यों डरती हो, दिल नहीं तोड़ूंगी, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझको कभी आज़मा लो जी, तुमसे कभी मुँह न मोड़ूंगी। लड़की ये कहती है लड़के से, दे दो जवाब मुझे जल्दी से। आई हूँ दूर से करने मैं दोस्ती, हाथ मिला लो अजनबी से। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले कौन जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से
चेहरा मेरा पहचान लो, लड़की ये कहती है लड़के से। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।